कोविड-19 मार्च 24 लॉकडाउन के बीच में खामोशी से बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो शायद मेरी और आपकी आंखों से ओझल है। आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कुछ एक आंकड़े सामने आए, आपके साथ शेयर करूंगा, कान खोलकर सुनिएगा। जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर्स किसान योजना में जो टोटल बेनिफिशियरी हैं 9,20,451 लोग, इनके खातों में 18,409 लाख रुपए यानी 184 करोड़ रुपया गया। 500 रुपया जिन अकाउंटों में गया उनकी तादाद है 10,49,256। ध्यान से सुनिएगा, 10,49,256 खाते ऐसे हैं जिन खातों में 500 रुपया अप्रैल के महीने में गया और ये खाते बढ़कर 10,64,015 हुए मई के महीने में, 500 रुपया फिर गया। ये खाते लगभग 2000 कम हुए, 10,62,263 खातों में जून के महीने में भी 500 रुपया गया, यानी वो 1500 रुपया जो 500 करके खाते में आना था वो 10,62,263 अकाउंटों में आया है। टोटल अमाउंट जो अप्रैल से लेकर जून तक के महीने में अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया गया वो 15,877 लाख यानी 158 लाख के करीब पैसा जो है वो अलग अलग खातों में खामोशी के साथ पहुंच गया अप्रैल से लेकर जून तक के महीनों में। उसके बाद नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, आपको पता होगा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में जो अलग अलग तरह की पेंशनें जो हैं लोगों को मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में 1,43,299 बेनिफिशरी हैं उसके, और इन 1,43,299 लोगों को मई के महीने में 500 रुपया मिला, 1,43 करोड़ के करीब। उसके बाद बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड के तहत बेनिफिशरी जो जम्मू कश्मीर में कवर किए गए वो थे 1,55,975। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए कोई बेनिफिशरी कवर नहीं हुआ और टोटल पैसा जो इन्हें मिला वो लगभग 46 करोड़ के करीब है। ईपीएफओ विड्रॉवल्स, मैंने पहले ही आपको कह चुका हूं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिक्कत तो है, पूरे देश भर में दुनिया भर का प्रोविडेंट फंड लोग जो हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 187 लोगों ने प्रोविडेंट फंड जो है वो विड्रॉ कराया अप्रैल से लेकर जून तक के महीनों में, और ये लगभग 17 लाख के करीब टोटल अमाउंट बनता। कुल 17 लाख रुपया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को खुद सोचना चाहिए कि आखिरकार कमी कहां है, कमजोरी कहां पर है। 24% ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो सरकार ने कहा, बेनिफिशरीज 23,836 मार्च के महीने में थे, अप्रैल के महीने में 21,959 और मई के महीने में 21,844, जून के महीने में 21,586, जुलाई के महीने में 19,224 और अगस्त के महीने में 2,594। और टोटल अमाउंट जो मार्च से अगस्त तक ट्रांसफर किया गया वो 1,742 लाख यानी 174 करोड़ के करीब। कोविड पर कोई भी पैसा अभी तक जम्मू कश्मीर में इस जो डिटेल्स मेरे पास हैं इन डिटेल्स के मुताबिक नहीं खर्च किया गया है, यानी खामोशी के साथ करोड़ों रुपया अलग अलग खातों में आया। हालांकि 1500, 500 ये छोटे अमाउंट हैं, मगर हमारे देश में जहां प्रथा ये थी कि कोई भी किसी भी स्कीम में अगर पैसा मिलता तो लंबी लाइन लगा के बैंक के बाहर खड़ा होना पड़ता था या दफ्तर के बाहर खड़ा होना पड़ता था। फिर कागज पूरे करने के लिए पटवारी से लेकर तहसीलदार तक हर आदमी के पास जाना पड़ता था, और आप जानते हैं कि क्या होता था और वो कागजात कैसे बनते थे। बैकवर्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट जिसको बनवाना हो उसको बेहतर मालूम होगा मुझसे ज़्यादा कि वो बीसीजी की सर्टिफिकेट कैसे बनती है। एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या पे पापड़ बेलने पड़ते हैं। और आजकल तो हालात ये हो चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक इल्ज़ाम लगा रहा हूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी 500 रुपया लग रहा है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लिए और चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए जानकारी है कि 500 रुपया, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 500 रुपया डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए खर्च करना पड़ रहा है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट 20 रुपए में या मुफ्त बनना चाहिए था। ठीक है जी। और यह भी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि तहसीलदारों की ने स्टैंपें बनवा ली हैं ताकि उन्हें दस्तखत न करने पड़े। और कमाल की बात यह है कि तहसीलदार साहब घर में बैठे होते हैं और उस स्टैंप का इस्तेमाल उनका पटवारी कर रहा है और वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। अब पटवारी अपने लेवल पर जिस स्टैंप से डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, किसको किया, कब किया, कैसे किया, क्या मालूम। उसके बाद डोमिसाइल का मकसद तो सिर्फ ये था कि इससे
ये डोमिसाइल उन लोगों के लिए था जिन्हें एम्प्लॉयमेंट के जितने भी मतलब नौकरी के जितने भी मौके जम्मू कश्मीर में निकलने हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आनी है, उनके लिए डोमिसाइल है। तो लोग जोक दर जोक मैंने देखा रिटायर्ड लोग बिल्कुल अपनी बुजुर्गी में 60 साल से ऊपर की उम्र रिटायर हो चुके हैं, उन्हें कहाँ जॉब करने जाना है, 70 साल से ऊपर उम्र है, वो भी डोमिसाइल बनवाए जा रहे हैं। तो डोमिसाइल का ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को भी दूर करने की जरूरत है। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हमने डोमिसाइल बनवाया शायद यही जमीन का जो सिलसिला कल को इसके लिए जब कानून आएगा उसमें इस्तेमाल होगा। तो सवाल यहां पर यह है कि जहां करोड़ों रुपया अलग अलग लोगों के खातों में बड़ी खामोशी के साथ पहुंच गया, जहां पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है बड़ा बेहतरीन तरीके से और बड़ा कामयाब हुआ है, वहीं पर सरकार को अब इस ओर ध्यान देना होगा कि वो काम जिन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू किया है, ग्राउंड पर उन कामों में कितनी ईमानदारी बरती जा रही है।